नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय मासिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का जुलाई का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ। आइए प्रारंभ करने से पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। ग्रहों की स्थिति इस महीने में किस तरीके की रहने वाली है। चंद्रमा को वृश्चिक राशि में ही विराजित किया गया है। वहीं धनु राशि में केतु और गुरु विराजमान रहेंगे। मकर राशि में स्वगृही शनिदेव विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं सूर्य, बुध एवं राहु ग्रह तीनों ही मिथुन राशि में विराजित रहने वाले हैं। मित्रों, ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार का फल ये ग्रह आपको जुलाई के महीने में देने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आपके कई बार ऐसा होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई काम कर जाते हैं जिसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतर नहीं मिलता है। परिणाम का ख्याल रखते हुए कोई भी कार्य अगर इस महीने में आप करते हैं, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी काम आपको इस महीने में नहीं करना है। सकारात्मक सोच के साथ, निरंतरता के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो आपका यह महीना बड़ा ही शुभ फल देगा और आपके डिसीजन भी कहीं ना कहीं बेहतर होते चले जाएंगे। थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत हद तक आपके धन के दृष्टिकोण से यह महीना शुभ फल देने वाला रहेगा। उसके अलावा आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है, नेत्र जनित कोई रोग यानी कि आंखों में अगर कोई समस्या आ रही है पहले से, या फिर इस महीने में भी ध्यान केंद्रित रखना होगा कि कोई समस्या अगर नेत्रों में आ रही है तो उसका तुरंत इलाज करवा लेना चाहिए, अन्यथा परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है आपकी। इस महीने में एक सावधानी और भी बरतनी है धन की स्थिति को लेकर, यानी कि अगर किसी भी तरीके का जमीन जायदाद से, स्पेशली पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद पहले से चला आ रहा था, वहाँ पे कुटुंब यानी कि आपके हित रिश्तेदारों से कहीं न कहीं संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप बेहतर संबंध स्थापित करके चलते हैं तो वह मामला काफ़ी हद तक सुलझकर वह धन आपको मिल सकता है, अन्यथा परेशानियां कहीं न कहीं अधिक बढ़ सकती हैं। इस महीने में शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है, इसलिए आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी यानी कि कई सारे मौके आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करते हैं वहां आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस मौके को कहीं ना कहीं हाथ से जाने ना दे, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। मौके को लपकने की जरूरत रहेगी। इस महीने मौके को आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका यह महीना जबरदस्त लाभ देगा और आने वाले भी महीने काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए हो सकते हैं। भाई बहनों का भरपूर सहयोग इस महीने में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम के बदौलत बहुत सारे बिगड़ते हुए कामों को इस महीने में आप बनाने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। अगर इस महीने में किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं, वह चाहे ज़मीन हो या फिर घर हो, उसके अलावा कोई अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, इसलिए देर मत कीजिए, तुरंत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस महीने माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सुख सुविधाओं पर आपका खर्च इस महीने में अधिक हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना थोड़ा सा टफ हो सकता है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि कहीं ना कहीं मेहनत में आपने कसर छोड़ा तो इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं उनको इस महीने में कहीं ना कहीं रुकना चाहिए या फिर बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रारंभ के समय यानी शुरुआत में 15 से 16 तारीख तक के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो आपके लिए काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको शत्रुओं से भी इस महीने में थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा शत्रु लगातार प्रयास तो करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं परास्त करने में नाकाम रहेंगे और खुद परास्त हो जाएंगे। किसी पुराने रोग से यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उस रोग से छुटकारा इस महीने में आपको मिल सकता है।
वहीं पे मैं बात करूं अगर पति पत्नी के संबंधों की, दाम्पत्य जीवन में मधुरता की काफ़ी हद तक यहाँ पे बेहतर स्थिति निकल कर आ रही। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध इस महीने में स्थापित होंगे, जहां पहले आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अभाव था, यानी विचारों का मतभेद चल रहा था, वह मतभेद खत्म होगा या खत्म करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए और वह प्रयास रंग लाएगा। दोनों के बीच में प्रेम संबंध की पुनः स्थापना होगी। साथ साथ में अगर किसी भी तरीके का नया बिजनेस आप प्रारंभ करना चाहते हैं, नए व्यापार की योजना आप बना रहे हैं, तो उस व्यापार की योजना को एग्जीक्यूट करने का सही समय आ गया है। उसकी शुरुआत आपको इस महीने में कर देनी चाहिए। उसके अलावा पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो भी आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बेहतर तरीके से संबंधों को बराबर बनाकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस महीने में सफलता की कुंजी हाथ लगने वाली है। अब इसके अलावा वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, इस बात का विशेष ख्याल रखें। अगर आप किसी गुप्त चीज को ढूंढ रहे हैं काफी समय से, या गुप्त विद्या को ढूंढ रहे हैं, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ कार्य है, या फिर किसी भी तरीके के गुप्त चीज के खोज में लगे हैं, तो वह जो चीज है जिसकी तलाश काफी समय से है, आपको उसके मिलने के आसार यहाँ पे काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं। लॉटरी, सट्टा या फिर स्पेशली बीमा यानी कि इंश्योरेंस के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त मौका इस महीने में मिलने वाला रहेगा। भाग्य की स्थिति भी आपकी अच्छी होगी और कुछ धार्मिक यात्राओं को करने का आपको मौका मिल सकता है, जिससे आपकी खुशियां कई गुने अधिक बढ़ सकती हैं। यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि आप अपने कार्यालय के अंदर आपके कलीग्स यानी सहयोगियों के साथ बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ें, समझदारी के साथ, विचारों का मतभेद ना हो, इसका विशेष ख्याल रखें, जिससे आपकी नौकरी को लेकर कोई परेशानी आपके लिए खड़ी ना हो। बॉस के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखेंगे तो आपके लिए प्रमोशंस की स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। जो लोग नौकरी के तलाश में काफ़ी समय से थे उनके लिए शुरुआत का समय तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन 10 तारीख के बाद यानी 10 जुलाई के बाद से समय काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। जहाँ नौकरी की तलाश करेंगे लगभग उनकी तलाश पूरी होगी। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह महीना ध्यान देने योग्य रहेगा आपके लिए। ध्यान देकर चलेंगे तो आपका इनकम बेहतर रहेगा और साथ साथ में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके किसी कार्य के तरफ आगे बढ़ें तो इनकम बढ़ना लगभग तय दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि अगर कुछ दूर की यात्राएं आपको करनी पड़ती है तो लंबी यात्राओं से आपको नुकसान कहीं भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अपितु आपको वहाँ पे पूर्णतः लाभ का योग दिखाई दे रहा है। तो कोई भी लंबी यात्रा का मौका अगर आपको मिलता है तो उस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। उस लंबी यात्रा को अवश्य करनी चाहिए जिससे कि आपको पूर्णतः लाभ का योग यहाँ पे प्राप्त हो। विदेश से भी आपके लिए कुछ शुभ समाचार मिलने का जबरदस्त आसार दिखाई दे रहे हैं। खर्च पे थोड़ा सा नियंत्रण रखकर आप चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है यह महीना आपके। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती है। मित्रों, यदि आप अपने पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ किसी भी तरीके से परेशान हैं और उन परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त नहीं हो रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।